राजा दशरथ यानी सीता जी के ससुर, उनके पिंडदान का निर्णय सीता ने क्यों लिया और उस क्रम में वो 5 कौन से लोग थे जिन्हें सीता जी का श्राप आज भी झेलना पड़ रहा है। आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को अपने पिता अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु का पता चला तो वह उनका पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने चले गए। उधर सीता नदी किनारे बैठी रही। इधर दशरथ की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटे नहीं थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल राजा दशरथ जी ने सीता से पिंडदान की मांग कर दी और उन्होंने कहा, पिंडदान का समय निकलता जा रहा है, अगर देर हुई तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सीता असमंजस में पड़ गई। सीता ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ को पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने सीता का पिंड स्वीकार कर लिया। सीता इस बात से बहुत खुश हुई, प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। जब राम लौटे तो उन्हें सीता पर विश्वास नहीं हुआ। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा, पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद सीता ने कहा कि यहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने राम से कहा कि सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु आज भी गया में सुखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और खाने के लिए वो दर बदर भटकना पड़ेगा। ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने का श्राप दिया, कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण महाब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। तुलसी को श्राप दिया था कि कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता, लड़ झगड़ कर ही खाता है। और सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं एक सच बोलने वाले वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घ आयु की कामना करेगी। तो दोस्तों, ये वो 5 थे जिन्हें श्राप मिला था। और अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट्स दें और एक हाइप का बटन है, आप वो भी कर सकते हैं।